सो गाइस, नमस्कार। पूरे देश में चुनाव का माहौल बहुत जल्द बनने वाला है, यानी कि 2024 में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले राजस्थान में चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शंस होने हैं। तो आज के इस वीडियो में जरा हम ये बात करते हैं कि हाल फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से राजस्थान का क्या माहौल है, यानी राजस्थान में कौन अगला सीएम बनेगा। देखिए, एक बात बड़ी ही अजीब है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हकीकत है। जब भी राजस्थान के लिए चीफ मिनिस्टर की बात आती है, दो नाम अपने आप ही सबसे पहले सबसे आगे आ जाते हैं, यानी कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे। भाई साहब, जब से मैं पैदा हुआ हूं, मैं तो इन दोनों का ही नाम सुन रहा हूं राजस्थान में एज ए चीफ मिनिस्टर। तो कौन बनेगा राजस्थान का अगला सीएम, उसके लिए ये दो ऑप्शन तो फिक्स हैं। और अनफॉर्चुनेटली इन दोनों में से किसी एक की राजस्थान के सीएम बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो जरा हम इसी के बारे में बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि हर बार राजस्थान के लोग इन दोनों में से किसी एक को ही चुनते हैं, और वो भी लगातार नहीं, एक के बाद एक। देखिए, उसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो है राजस्थान की जनता सबसे अलग है। जब राजस्थान के लोग चुनाव में वोट देने जाते हैं तो उनके दिमाग में जो एक बात सबसे ज्यादा कॉमन होती है वो होती है परिवारवाद, खानदानवाद। यानी कि हमारे तो पीढ़ियों से इसी को वोट देते आ रहे थे, तो हम भी इसी को वोट देंगे। और भाई साहब, आप इस बात पे ना यकीन कीजिए, क्योंकि ये सच है। राजस्थान के मैक्सिमम लोगों की सोच बिल्कुल यही होती है कि हमारे तो पूरे खानदान में हमेशा वोट इस पार्टी को गया है, तो अगली बार भी इसी को जाएगा। और ये बात सिर्फ परिवारों तक सीमित नहीं है। राजस्थान में तो भाई साहब गांव-गांव पूरे मोहल्ले ऐसे होते हैं कि हमारे तो पूरे मोहल्ले से इसी पार्टी को वोट जाता है हर बार। और ये चीज प्रैक्टिकली मैंने खुद ने राजस्थान में देखी है, क्योंकि मैं खुद भी राजस्थान में ही रहता हूँ। यानी कि राजस्थान के जो वोटर्स होते हैं वो बड़े ही लॉयल होते हैं। यानी कि एक पार्टी अगर पसंद आ गई तो पसंद आ गई, उसके बाद चाहे वो उनका विकास करे या ना करे, फिर चाहे वो नेता बनने लायक हो या ना हो, राजस्थान के लोगों की लॉयल्टी उसके लिए कभी खत्म नहीं होती। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है, हम सब जानते हैं राजस्थान में राजाओं का राज चलता था, और कहीं ना कहीं अभी भी वो विलुप्त नहीं हुआ है। अभी भी राजस्थान में राजाओं के खानदान चल रहे हैं। भाई साहब, वसुंधरा राजे खुद महारानी है। और राजस्थान में काफी सारे ऐसे नेता मिल जाएंगे जिनके खानदान में नेता ही नेता हैं, यानी कि पॉलिटिक्स उनका खानदानी पेशा है। और इसी की वजह से हो ये गया है कि राजस्थान में ना दो तगड़े ग्रुप बन चुके हैं। काफी सारे नेताओं का एक ग्रुप वसुंधरा के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है, तो सेम हालात हैं अशोक गहलोत के लिए भी। तो भाई साहब, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों के जो नेता सेंटर में बैठे हैं वो चाहते हुए भी इन दोनों को सीएम कैंडिडेट से बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी सरकार चाहिए राजस्थान में। और इन दोनों की बड़ी ही तगड़ी पकड़ है राजस्थान में। तो इससे यहाँ पे एक चीज बड़े सिंपल तरीके से क्लियर हो जाती है कि अगर हम राजस्थान के अगले सीएम की बात करें तो सबसे ज्यादा संभावना इन दोनों में से ही किसी एक के सीएम बनने की है। उसके बाद अगर किसी तीसरे नाम की बात करें तो भाई साहब, हाल फिलहाल राजस्थान में एक तीसरा नाम जो सबसे ज्यादा उभर के आता है वो है सचिन पायलट, जो कि कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और अशोक गहलोत से उनकी काफी बार लड़ाई हो चुकी है, जो ऑब्वियसली आप लोगों ने भी काफी बार न्यूज में सुनी होंगी और देखी होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस में तो अशोक गहलोत का एक ऑप्शन है, लेकिन अगर हम बात बीजेपी की करें तो भाई साहब, बीजेपी के पास में तो ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसी नहीं तो कोई खबर आई है और ना ही ऐसा कोई माहौल बना है कि बीजेपी के नेताओं में से कोई एक उभर के आया हो जो वसुंधरा को रिप्लेस कर सके या फिर रिप्लेस करने की बात भी हो। पर इसके साथ साथ हम एक चीज अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी के जो नेता सेंटर में बैठे हैं वो कई बार सीएम के रूप में सरप्राइज दे देते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वसुंधरा का रिप्लेसमेंट वो एज ए सरप्राइज दे सके, बट उसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। अब अगर हम यहाँ पे ये बात करें कि राजस्थान का अगला सीएम एक्चुअली में कौन बन सकता है या फिर किसे बनना चाहिए, देखिए अगर बात करेंगे कौन बन सकता है तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल आंसर आता है वसुंधरा राजे या अशोक गहलोत में से कोई एक बनेगा। और राजस्थान का इतिहास बताता है कि यहाँ हर 5 साल में सरकार बदलती है, तो उससे सिंपल ये आंसर मिलता है कि शायद वसुंधरा राजे फिर से राजस्थान की सीएम बन सकती हैं। लेकिन अगर ये सवाल आता है कि किसे राजस्थान का अगला सीएम होना चाहिए, तो भाई साहब वसुंधरा और गहलोत को छोड़ के किसी को भी राजस्थान का सीएम बना दो,
क्योंकि हाल फिलहाल ये दोनों राजस्थान के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। देखिए, एक टाइम में डेफिनेटली इनके पास में विजन था, इनके पास वो काबिलियत थी राजस्थान को लीड करने की, और कहीं ना कहीं इन्होंने किया भी। लेकिन अगर हम हाल फिलहाल की बात करें तो अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे के पास किसी भी तरह का कोई विजन नहीं है राजस्थान के लिए। इनका फंडा बड़ा ही सीधा है, किसी भी तरह से सरकार में चुन के आ जाओ, 4 साल राज्य को अच्छे से लूटो, उसके बाद जब आखिरी 1 साल बचेगा तब काफी सारी चीजें मुफ्त में बांट दो, क्योंकि फ्री की खैरात सबको पसंद है। उसके बाद वो सारे लोग आपके फैन हो जाएंगे, आपको वोट दे देंगे और दोबारा से सत्ता में आ जाओ। यानी कि क्या चीज राजस्थान के लिए सही है, क्या गलत है, राजस्थान को किस सेक्टर में ग्रोथ करनी चाहिए, क्या क्या चीजें राजस्थान में गलत हैं जिनको सुधारने की जरूरत है, किन किन सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, इनके पास इसका कोई रोड मैप, कोई विजन नहीं है। और एक्चुअली में इस बात से इनको घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। यही वजह है कि हाल फिलहाल राजस्थान को एक नए सीएम फेस की जरूरत है। अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, वसुंधरा और गहलोत के पास आखिर विजन क्यों नहीं है। देखिए, बड़ी ही सिंपल सी बात है, किसी भी स्टेट, किसी भी समाज या किसी भी देश के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें आती हैं, जिनकी प्रायोरिटी ऑलमोस्ट टॉप पे होनी चाहिए, वो होते हैं एजुकेशन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हेल्थ केयर सिस्टम, इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसके बाद में मार्केटिंग के लिए टूरिज्म सेक्टर। भाई साहब, ये जितने भी सेक्टर मैंने गिनाए हैं ना, राजस्थान में सबकी मंदी हालत है। एजुकेशन सिस्टम मेरे हिसाब से राजस्थान का सबसे घटिया होगा। सरकारी स्कूलों के हालात आप सब अच्छे से जानते होंगे, बहुत ही ज्यादा बेकार हैं। स्कूल में 10 से 15 टीचर्स का स्टाफ बैठा है 15 या 20 बच्चे पढ़ाने के लिए। उसके बाद में आए दिन यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक्स होते हैं, क्योंकि सारी चीजें ऑफलाइन होती हैं। राजस्थान में अगर आपको किसी भी तरह की सरकारी नौकरी चाहिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी भी पेपर को खरीद सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में छोटे से लेके बड़ा हर एक सरकारी जॉब का पेपर बिकता है। अगर बात करें पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर की, तो राजस्थान की सरकारी अस्पतालों के हालात अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत बेकार हैं। एक एक सरकारी हॉस्पिटल में इतनी इतनी भीड़ देखने को मिलती है बिना किसी सुविधाओं के, जिससे पता लगता है कि अदर स्टेट से अगर हम कंपेयर करें तो राजस्थान के अस्पतालों में सुविधाएं अभी भी काफी कम हैं। अगर बात ट्रांसपोर्ट सेक्टर की करें तो भाई साहब, सड़कों के हालात आपने देखे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे सड़कें बेकार हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पे मेजर सड़कें भी बेकार हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान की राजधानी जयपुर को दिल्ली से जोड़ने वाला NH8 आपने देखा होगा कैसी हालत है उसकी। उसके बाद अगर हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो भाई साहब, टूरिज्म के मामले में राजस्थान के पास बहुत बड़ा स्कोप है। यानी कि भले ही स्टेट में कितनी भी गरीबी हो, कितना भी आपने डेवलपमेंट ना किया हो, अगर आपके टूरिज्म प्लेसेस अच्छे हैं, वहां तक पहुंचने के रास्ते अच्छे हैं, तो भाई साहब जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो इसी देश के अलग अलग कोनों से आए या फिर विदेशों से आए, उनको आपका स्टेट अच्छा लगेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम टूरिज्म के लिए ही आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद भी राजस्थान के टूरिज्म प्लेसेस की हालत आपने देखी होगी। देखिए, इन सारी चीजों से पता लगता है कि राजस्थान के लिए अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। उनके पास एक्चुअली में कोई विजन है ही नहीं, क्योंकि अगर वाकई उनके पास कोई विजन होता, वाकई अगर वो चाहते कि हम इस स्टेट को टॉप पे ले जाएं, तो भाई साहब इन कॉमन चीजों के ऊपर डेफिनेटली वो ध्यान देते। लेकिन नहीं, उनका ध्यान है फ्री में चीजें बांटने में। फ्री में बिजली दे दो, फ्री में राशन दे दो, फ्री में अनाज दे दो, और अब तो फ्री में मोबाइल भी बांट रहे हैं। यानी कि जनता का ही पैसा टैक्स से लूट लो, उसके बाद उसमें से काफी सारा हिस्सा खुद खा लो, और फिर बाद में वही पैसा उस जनता को वोट लेने के लिए फ्री में चीजें बांट दो। यानी कि उस पब्लिक को गरीब बनाया भी आपने, और उसके बाद उस गरीबी को खत्म करने के लिए उनको फ्री की खैरात भी आप बांट रहे हो। भाई साहब, इसे कहते हैं पॉलिटिक्स। सो एट द एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है कि राजस्थान अपने आप को वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत से मुक्त कर ले, क्योंकि अगर इन दोनों में से फिर से कोई सीएम बन के आता है तो भाई साहब जो चल रहा था वही चलता रहेगा, और कहीं ना कहीं प्रोग्रेस, एजुकेशन, डेवलपमेंट के मामले में राजस्थान अदर स्टेट से काफी पीछे और पिछड़ जाएगा, क्योंकि इन दोनों नेताओं की पॉलिसी बड़ी सीधी सिंपल है। राजस्थान के लोगों को बेवकूफ बना के रखो और फिर चुनाव के टाइम उनको छोटी मोटी 2-3 चीजें बांट के खुश कर दो और वोट लेके दोबारा से सत्ता में आ जाओ।
ये चीजें सिर्फ तभी बदल सकते हैं जब कोई नया चेहरा आए, और मैं उम्मीद करता हूं कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर चाहे आम आदमी पार्टी ही क्यों ना हो, एज ए सीएम कोई नया फेस राजस्थान में आए, क्योंकि भाई साहब पक चुके हैं इन दोनों को एज ए सीएम देख देख के। कांग्रेस के पास तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है एज ए सचिन पायलट, लेकिन बीजेपी के पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। बट आई थिंक ये सबसे बढ़िया मौका रहेगा बीजेपी के लिए भी कि राजस्थान की जनता को सरप्राइज कर दो। एंड राजस्थान की पब्लिक से तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आई थिंक अब जागने का टाइम आ चुका है। सही वक्त पे जाग जाइए, अदरवाइज कुछ वर्षों बाद आपको फील होने लगेगा काफी पिछड़ा, क्योंकि आप वाकई अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में पिछड़ जाओगे। सो दैट्स इट। थैंक यू एंड बाय बाय।